जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 3 कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे जो कि UPPSS प्री 2024 के एग्जाम में आपकी विशेष सहायता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, 3 अभाज्य संख्या है, मान लेते संख्या x प्लस वाई और प्लस जेड, इसका योग दे रखा है 100 और 2 का डिफरेंस दिया यहाँ पर 24। अब तीसरे की बात ही नहीं किया गया। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा ना तो इसमें आपको एक प्राइम नंबर जो है ना इसे 2 मानना पड़ेगा। अब प्राइम नंबर 2 क्यों मानना पड़ेगा, इसके पीछे का कारण समझिएगा। देखिए, जब प्राइम नंबर्स हम लोग लिखते हैं तो 2 को छोड़ करके और जितने भी प्राइम नंबर से सब ऑड होते हैं, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर कभी भी 3 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा ऑड ही आएगा, जबकि यहाँ पे सम दिया है, इवन दिया है ना। इसके बाद देखिए, अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर आएगा और 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो भी एक इवन नंबर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 को हम एक प्राइम नंबर मान ले तो इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए एक इवन हो जाएगा और ऑड ऑड हमेशा इवन मिलता है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम एक संख्या को 2 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाई प्लस जेड की जो वैल्यू मिल जाएगी ये आपको मिल जाएगी 98, क्योंकि 2 इधर से आएगा ये माइनस हो जाएगा। और वाई माइनस जेड जो दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 24। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर हम वाई का मान निकालें, वाई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे मिल जाएगा 8 4 12, 9 2 11 1 12, है ना। 2y बराबर 112 तो y बराबर 56। देखिए, ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से z निकाल के चेक करते हैं। z निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 4 है ना, 74 मिलेगा। तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 37। z इज इक्वल टू 37 आ गई, ये प्राइम नंबर है ना। अब 98 में से 37 घटाएंगे तो आपको 61 मिलेगा, ये भी प्राइम नंबर है। तो पहला जो प्राइम है क्या है, 2 है, दूसरा प्राइम क्या है 61 है और तीसरा प्राइम क्या है 37 है। यहाँ पे पूछा है कि एक संख्या बताइए। देखिए, 2 और 37 इसमें नहीं दिया है, 61 दिया, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में खूब देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए और चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यंजक यहाँ पर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये विभाज्य है किस संख्या से। देखिए, अब इसमें 2 तरीका है, या तो आप भाग दे करके चेक कीजिए, है ना, इसका भाग करिए, पहला तरीका ये है, या फिर आप x की वैल्यू निकाल के रख दीजिए। x की वैल्यू मतलब देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा, क्योंकि ये इससे भाग अगर करेगा तो 0 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और x इज इक्वल टू -3/2। अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे -3/2 रख के चेक करेंगे कि इसका आंसर 0 बन रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, 2 गुणे माइनस का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27/8, है ना। और प्लस देखिए 3 3 का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /4, है ना। अब माइनस देखिए, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3 दूना 6 और बटे में 2, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटे में 1। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे देखिए सबको 8 बना लेते हैं, तो -54/8, है ना, प्लस 18/8, है ना, और माइनस यहाँ पे अगर देखेंगे 8 6 चौका 24/8 और माइनस 8/8, है ना। अब ये सबका हर समान हो गया, अंश को सीधा सीधा जोड़े, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये पहला आंसर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इसको रख के चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3, 11 से 50 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए, एक छोटा प्रश्न है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो इसका कॉन्सेप्ट बनता, है ना। तो कॉन्सेप्ट जब आगे और भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे तो वहां सीखेंगे। यहाँ पे देखिए 11 से 50 की बात कर रहे हैं, 7 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। देखिए, अब ऐसी कितनी संख्या, 7 का पहाड़ा लिखेगा, देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28,
7 5 35, 7 6 42 और 7 7 49, है ना। अब इसमें 3 से विभाज्य वाले को हटा देना है। देखिए 7 3 21 ये नहीं हो पाएगा, है ना, और 7 6 42 ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद तो सब हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं जो 7 से कटेंगी लेकिन 3 से नहीं कटेंगी। 7, हाँ सही, 7 से कटेंगे लेकिन 3 से नहीं कटेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे जो कि मैथ्स से जुड़े हैं, है ना। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप UPSSC जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। मात्र 799 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, जिसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली साथियों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।